नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान। क्लास नंबर 15 रहेगी, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में प्रावधान है, कौन से अनुच्छेदों के अंदर राज्यपाल की शक्तियां दी गई है, और इसी के साथ राजस्थान के राज्यपालों के बारे में आज हम विस्तृत एक ही क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। बस आपसे अनुरोध इतना है कि जो भी मेरे साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो टेंशन ना लें। पेपर फेस्ट, संपूर्ण पेपर फेस्ट में जो भी विषय हैं, जैसे इतिहास विषय हमने कंप्लीट कर लिया, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, 24 वीडियो। राजनीति विज्ञान हमारी चल रही है, इसके बाद में हमारा भूगोल आएगा मित्रों। तो हर एक टॉपिक, हर एक विषय का हर एक टॉपिक आपको इसी प्रकार यहां पर करवाया जाएगा। और इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाकर स्टोर से आप है जो फोल्डर है आपके सेकंड ग्रेड का बना हुआ, वहां से पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं आज की क्लास की और सभी मित्रों से अनुरोध है आज जल्दी से शेयर करें, इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, लाइक करें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं मित्रों, राज्यपाल के अनुच्छेदों के बारे में प्रावधान देख लेते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 153, एक का मतलब आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? एक राज्य का एक राज्यपाल होगा या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रावधान यह है। लेकिन यह नहीं है कि एक राज्य का एक हो, दो राज्यों का या तीन राज्यों का या चार राज्यों का भी एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक राज्यपाल बना दें, तो इसका मतलब क्या है कि हर राज्य का राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल को दो राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 153। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नीत होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा राज्य मंत्रिपरिषद के अनुसार करेगा। राज्य की जो कार्यपालिका होती है ना, उसकी संपूर्ण शक्ति किसमें नीत होती है? राज्यपाल में। ये क्वेश्चन बन सकता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति नीत होती है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या अन्य, किसमें? राज्यपाल में। लेकिन जो कार्यपालिका शक्ति है, इसका राज्यपाल जो प्रयोग है वो या तो स्वयं अपनी इच्छा से कर सकता है या फिर जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह के अनुसार कर सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है मित्रों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता। किसकी है? मंत्रिपरिषद की सलाह। यहां पे मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद नहीं, केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों। आगे चलते हैं अनुच्छेद 156 की ओर। देखिए मित्रों, अनुच्छेद 156 क्या कहता है? राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में है। अनुच्छेद 156 में देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष या अनिश्चित। राज्यपाल का कार्यकाल कहा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति चाहे उतने दिन तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है। नॉर्मली अगर वर्षों में आपको पूछा जाए तो आपको 5 वर्ष करना है, और वैसे अनिश्चित होता है। कितना ही राष्ट्रपति जितना चाहता है उतना ही राज्यपाल उसको समय तक राज्यपाल बनाए रख सकता है। इसमें राज्यपाल का त्याग पत्र का प्रावधान बनाया गया है। राज्यपाल है, उसका त्याग पत्र है, उसका प्रावधान भी किसमें है? कार्यकाल में। राज्यपाल को हटाने की कोई भी विधि संविधान के अंदर वर्णित नहीं है। अगर राज्यपाल है उसको हटाना चाहता है तो राष्ट्रपति हटाता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। लेकिन अगर राज्यपाल है उसको वो अगर हटना चाहता है त्याग पत्र दे सकता है। ये नहीं है कि राज्य की जो सरकार है वो चाहे वो राज्यपाल को हटा दे। ऐसा कोई संविधान के अंदर आपको वर्णन नहीं मिलेगा जिसके अंदर राज्यपाल को हटाने की विधि हो। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में, और नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 157 है, जिसमें राज्यपाल बनने की योग्यताएं दी गई है। पहली योग्यताएं लगभग तो आपके राष्ट्रपति की जो हमने योग्यताएं पढ़ी है उन्हीं के ही समान है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, जो राज्यपाल बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष या अधिक आयु हो। 35 वर्ष या इससे अधिक आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष से नीचे की आयु का राज्यपाल नहीं बन सकता है। उसमें विधानमंडल यानी विधानसभा सदस्य बनने जैसी योग्यता हो।
वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। लेकिन जो सदस्य है, जैसे एमएलए बनते हैं हमारे, उनकी जैसी उसमें योग्यता होनी चाहिए। जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उसका नागरिक नहीं होना चाहिए, जिस राज्य का राज्यपाल वो बनेगा उस राज्य का वो नागरिक नहीं होना चाहिए। अन्य राज्य का नागरिक को, जैसे राजस्थान का, तो राजस्थान का नागरिक नहीं, अन्य राज्यों का नागरिक है तो उसको राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 158 क्या कहता है? राज्यपाल के पद की सेवा शर्तें यानी विशेष प्रावधान। राज्यपाल जब अपने पद पर रहेगा तो उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है। वित्तीय आपात को छोड़कर राज्यपाल के वेतन भत्ते हैं, उनमें जब तक राज्यपाल अपने पद पर आ गया और अपने पद पर है तो उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है, सिर्फ वित्तीय आपात में संभव है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 159 में। इसमें है राज्यपाल की शपथ का प्रावधान। देखिए, उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, यह केवल पद की शपथ ग्रहण करता है, गोपनीयता की नहीं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो किसको? राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो उच्च न्यायालय, उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है दोस्तों। राज्यपाल कभी भी गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है, यह अपने पद की गरिमा की शपथ लेता है दोस्तों। आगे चले अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 160 क्या कहता है? यदि राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो उसकी पूर्ति नया राज्यपाल बनाकर ही की जाएगी। किसी कारणवश अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए राष्ट्रपति नया राज्यपाल नियुक्त करेगा दोस्तों, मंत्रिमंडल की सलाह से। यह है अनुच्छेद 160 दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल को प्राप्त शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की शक्तियां यहां पे को है, तो राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल को जैसे सामान्य शक्तियां प्राप्त है, आपात, राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति को सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी। लेकिन राज्यपाल को सिर्फ सामान्य शक्तियां, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या अन्य जो शक्तियां हैं उनसे रिलेटेड ही शक्तियां प्राप्त है। आपातकालीन शक्तियां सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। तो चलते हैं शक्तियों में। पहली शक्ति यानी अनुच्छेद 164 में दी गई है, जिसके बारे में देखते हैं। पहली शक्ति क्या कहती है मित्रों? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री और उसकी सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है। पहली बात तो कि जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 164 के द्वारा। तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर जो राज्य मंत्री परिषद है इसकी नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल दोस्तों। यह कहता है हमारा अनुच्छेद 164। आगे चलते हैं अनुच्छेद 165 में मित्रों। देखिए अनुच्छेद 165 क्या कहता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, एजी की नियुक्ति। जैसे कि हमने एजी की देखी तो केंद्र में देखी तो राष्ट्रपति कर रहा था, राज्य के अंदर एजी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है मित्रों? राज्यपाल एजी की नियुक्ति करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जामों में पहले भी आ चुका है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको देखना होगा दोस्तों। आगे चलते हैं तो एजी की शपथ का देखते हैं कि एजी को शपथ कौन दिलाता है। एजी किसके सामने अपनी शपथ है वो ग्रहण करता है दोस्तों। तो एजी अपनी शपथ और त्यागपत्र है वो राज्यपाल को, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को। एजी का जो कार्यकाल है यानी महाधिवक्ता का कार्यकाल, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल जब तक चाहता है वो जो महाधिवक्ता है, एजी है, वो अपने पद पर बना रहता है, या 5 वर्ष तक है। बनने की योग्यता यानी एजी अगर बनना चाहते हैं तो उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? उसे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जज बनने जैसी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। राजस्थान के अगर प्रथम एजी की बात की जाए तो प्रथम एजी थे जीसी कासलीवाला। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम एजी कौन थे? जेसी कासलीवाला। अब यहां से आपको जानकारी दे दूं कि एजी के कार्य क्या क्या होते हैं, याद रखना है आपको मित्रों।
पहला कार्य, राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। दूसरा कार्य, यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सरकार के मामलों की पैरवी करता है। चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों जगह सरकार के जो मामले उनकी पैरवी कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। तीसरा, अगर एजी को बुलाया जाए, महाधिवक्ता को बुलाया जाए, तो ये विधानमंडल की जो बैठकें हैं उनमें भाग ले सकता है। विधानमंडल की बैठकें हैं, विधानसभा की बैठक होती है जैसे राजस्थान में, उनमें भाग ले सकता है, वहां पर बोल सकता है, लेकिन ये मत नहीं दे सकता। इसको मत देने का अधिकार नहीं है। और ये अधिकार है ना, एजी को प्राप्त है अनुच्छेद 177 से। याद रखना मित्रों, ये चीज मैंने लिखी नहीं है लेकिन बोलकर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। एजी क्वेश्चन आया हुआ है, महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में भाग लेता है, बोल सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 177 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूं। आगे चलिए, अनुच्छेद 166, संपूर्ण राज्य या राज्यों का शासनकाल राज्यपाल के नाम से चलता है। संपूर्ण राज्य, जो अगर हम राजस्थान की बात करें तो संपूर्ण जो राज्य है हमारा राजस्थान, इसका शासन, अगर 2 राज्यों का एक राज्यपाल है, 3 राज्यों का एक राज्यपाल है, तो उन राज्यों का, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, हम मान लेते हैं कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश का एक ही राज्यपाल है, तो संपूर्ण राज्य यानी संपूर्ण राज्यों हो गया, एक तो राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश। तो अभी हम बात कर लेते हैं संपूर्ण राज्य राजस्थान की। जो राजस्थान का शासन चलेगा वो किसके नाम से चलेगा? सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के नाम से। जिस प्रकार देश का शासन किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से, उसी प्रकार राज्य का शासन किसके नाम से चलता है? किसके नाम से चलता है मित्रों? संपूर्ण राज्य का राज्यपाल का। क्वेश्चन बनाता हूं आपके सामने, आपने तैयारी बहुत अच्छी की है। संपूर्ण भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, कौन से अनुच्छेद में यह वर्णन मिलता है हमको? बताइए कमेंट करके, जल्दी से बताइए मित्रों कि संपूर्ण भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद रख दो आपके सामने, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, 4 अनुच्छेद है आपके सामने। कमेंट करके बताना है, संपूर्ण भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। कौन कौन मित्र है जो तैयारी कर रहा है, पता चलेगा आज, बताइए कमेंट करके। संपूर्ण भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। कौन से अनुच्छेद में यह वर्णन मिलता है राष्ट्रपति के बारे में? जैसे राज्यपाल के बारे में देखा तो 166 में मिल रहा है, तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद यानी 77 नंबर, अनुच्छेद 77 में यह मिलता है वर्णन कि संपूर्ण भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलेगा। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं अनुच्छेद 167, राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से शासन संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 167 ये कहता है कि अगर राज्यपाल चाहे तो शासन, अपने राज्य का शासन है उससे संबंधी जो सूचनाएं हैं वो मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उनसे प्राप्त कर सकता है। यह सीएम का कर्तव्य होगा कि समय समय पर राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रदान करे। सीएम को कर्तव्य दिया गया, अगर राज्यपाल ने कोई शासन संबंधी सूचना मुख्यमंत्री से मांगी है तो मुख्यमंत्री को वो सूचना देनी ही होगी, कर्तव्य है उसका, सीएम को यह सूचना देनी होगी। दोस्तों आगे बात करें अनुच्छेद 168 की, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है लेकिन सदन का सदस्य नहीं होता है। जो जिस प्रकार राष्ट्रपति है हमारी संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है लेकिन सदस्य नहीं, उसी प्रकार राज्यपाल है जो हमारी विधानमंडल है, विधानमंडल में हमारे पे यहाँ पे विधानसभा ये सिर्फ, तो विधानसभा का अंग है राज्यपाल राजस्थान में, लेकिन ये सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद नंबर 171। अनुच्छेद 171 हमारा क्या कहता है मित्रों? देखिए, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसमें उसकी कुल संख्या का 6वां हिस्सा मनोनीत करने का अधिकार कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि राजस्थान में विधान जो परिषद है इसकी मांग की जा रही है और जो प्रस्ताव है वो भी लगभग तैयार है। अगर विधान परिषद राजस्थान में बनती है तो राजस्थान में बनेंगे 66 सदस्य कुल विधान परिषद में। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं 66 की, 66 सदस्य विधान परिषद के यहां पर हमारे बनते हैं। तो मित्रों राज्यपाल इन 66 सदस्यों में से कितने, छठवां भाग 11 सदस्य क्या करेगा, मनोनीत करेगा। वो होने चाहिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करेगा। वर्तमान में राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 क्या कहता है, आवश्यकता होने पर एक अंग सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। अगर आवश्यकता हो तो एक अंग सदस्य है जो विधान मंडल के अंदर राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, लेकिन राजस्थान में अभी नहीं है दोस्तों। आगे चलें नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 174। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुला सकता है। राज्यपाल है जो विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, उनका सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है सीएम के परामर्श या 5 वर्ष के बाद। ये 3 प्रकार की शक्तियां देखिए यहां पे। पहली शक्ति है जिसमें जो राज्यपाल है वो विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, दूसरी शक्ति है जो सत्र चल रहा है उसका सत्रावसान कर सकता है, और तीसरी शक्ति है विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा भंग या तो सीएम परामर्श देगा उसके अनुसार, या 5 वर्ष अगर सरकार को पूर्ण हो गए तो विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। दोस्तों यहां पे नोट लगाकर क्या लिखा गया है, विधानमंडल के दोनों सदनों की अलग अलग बैठकों के मध्य 6 माह से ज्यादा अंतराल ना हो। हमारे अगर हम यहां की बात करें तो हमारे यहां पे विधान मंडल है, इसका सिर्फ एक ही सदन है विधानसभा। अब विधानसभा की जो 2 बैठकें होनी है, 2 बैठकें, जैसे बजट सत्र के बाद मानसून सत्र आता है, तो बजट सत्र और मानसून सत्र इनके मध्य 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। यह भी किसका है, राज्यपाल का दायित्व होता है दोस्तों। अनुच्छेद 174 के बारे में हमने पढ़ा। अब मित्रों यहां पे हम बजट की जो सत्र है उनकी बात करें तो विधानमंडल के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जैसे हमारे संसद की हम बात कर रहे थे उसी प्रकार है, संसद के भी 3 सत्र और विधानमंडल के भी 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई तक और मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विधानमंडल के जो सत्र है उनका संचालन या तो उनको चलाना या उनको स्थगित करना, स्थगन, ये कौन करता है, ये कौन करता है, विधानसभा और विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी। तो विधानसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष। विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, सभापति। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 175। क्या कहता है, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में या एक सदन में संदेश भेजने का अधिकार रखता है। इसे राज्यपाल का अभिभाषण भी कहते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति का अभिभाषण हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्यपाल का अभिभाषण। मित्रों जो राज्यपाल का अभिभाषण है यह है अनुच्छेद 175 में। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो है अनुच्छेद कितने, कौन से में, अनुच्छेद 86 के अंदर। ये याद रखने हैं आपको। तो राज्यपाल है वो विधानमंडल के दोनों सदन अगर वो है तो दोनों सदनों में, अगर जैसे राजस्थान है यहां पर एक ही सदन है तो एक सदन में संदेश भेजने का अधिकार रखता है, अपना संदेश भेज सकता है, और इसी को कहा जाता है राज्यपाल का अभिभाषण। न्यूज में सुनते हैं ना आज राज्यपाल का अभिभाषण था, बहुत बार सुनते हैं हम, तो यही होता है राज्यपाल का अभिभाषण। दोस्तों आगे चलते हैं अनुच्छेद 176 में। इसमें दिया गया है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। वो तो था राज्यपाल का अभिभाषण, लेकिन अब आ रहा है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है आपके अनुच्छेद 176 में। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है वो है अनुच्छेद 87 में। दोस्तों अनुच्छेद 87 के अंदर याद रखने, साथ में आपको रिवीजन भी होता जाएगा। राज्यपाल विधानमंडल के वर्ष के पहले सत्र को
वह नवगठित विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करने का अधिकार रखता है। जैसे इस नया साल लगता है, नए साल का जो पहला सत्र होता है उसको राज्यपाल क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है। फिर अगर नई विधानसभा या विधान परिषद बनी है, विधानसभा नहीं है ये, तो उसको भी राज्यपाल क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्य मंत्री परिषद तैयार करती है। यह जो विशेष अभिभाषण होता है, यह मंत्री परिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जिसका प्रथम शब्द होता है मेरी सरकार से शुरू होता है। मेरी सरकार से ही विशेष अभिभाषण शुरू होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का अभिभाषण भी है, वो भी मेरी सरकार से ही शुरू होता है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को तैयार करती है। नोट देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, विधानमंडल में कभी भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का विधानमंडल में कभी भी प्रावधान नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 199। क्या कहता है, राज्य के धन विधेयक को पूर्व अनुमति देने का अधिकार। राज्य का जो धन विधेयक होता है उसको पूर्व अनुमति देने का अधिकार होता है। किसको? राज्यपाल को। इसी प्रकार हम केंद्र की बात करें तो केंद्र का जो धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति अनुमति देता है, पूर्व अनुमति देता है। यह देता है अनुच्छेद 110 से दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है, राज्य के धन विधेयक को पूर्व अनुमति राज्यपाल देता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 199 के अनुसार। अगर बात करें केंद्र की तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पूर्व अनुमति देने का अधिकार है। यह कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 110 से दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं राज्यपाल के वीटो पावर के बारे में। राज्यपाल के क्या क्या वीटो पावर है दोस्तों। तो राज्यपाल के वीटो पावर है अनुच्छेद 200 में, और राष्ट्रपति का वीटो पावर अनुच्छेद 111 में है दोस्तों। पहला देखिए, विधानमंडल से चलने वाले राज्य व समवर्ती सूची के विधेयकों पर राज्यपाल वीटो कर सकता है। विधानमंडल के द्वारा जो चलने वाले राज्य और समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर ही है जो क्या कर सकता है, राज्यपाल अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है। देखिए, सरकारी विधेयकों पर एक बार पुनर्विचार, सरकारी विधेयक होते हैं उन पर राज्यपाल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल को लौटा सकता है। दोबारा आने पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, लेकिन आर्टिकल 201 के अंतर्गत। एक बार तो उनको लौटा दिया, अगर वापस आ जाते हैं विधानमंडल से तो राज्यपाल को क्या देनी पड़ेगी? अनुमति। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। इस तरह के विधेयक पर राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो प्रयोग कर सकता है, यानी अपने पास रख सकता है, रोक सकता है या उसको रद्द कर सकता है। तो समझ में आया राज्यपाल का वीटो पावर। अब नोट लगाकर क्या लिखा गया है, राज्य के राजस्व से जुड़े हुए विधेयक या धन विधेयक आपातकाल में राष्ट्रपति के पास भेजे जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति राज्य के धन विधेयक पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। अगर राज्य जो आपातकाल लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में जो राज्य में राजस्व यानी धन से जुड़े या धन विधेयक है, उनको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, और राष्ट्रपति इन पर पुनर्विचार नहीं करवा सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद नंबर 202, जिसमें है बजट का प्रावधान। राज्य का बजट का प्रावधान है अनुच्छेद 202 में, और बात करें हम केंद्र के बजट का प्रावधान, वो है आपके अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में केंद्र के बजट का प्रावधान, और अनुच्छेद 202 में बजट का प्रावधान राज्य का है दोस्तों। तो देखिए, बजट का प्रावधान दो प्रकार के होते हैं राज्य के विधेयक। एक तो होता है धन विधेयक, दूसरा होता है विधि विधेयक। जो धन विधेयक है 119 अनुच्छेद 119 में राज्य का धन विधेयक वर्णित मिलता है। अनुच्छेद 207 में राज्य का वित्त विधेयक आपको वर्णित मिलेगा दोस्तों। वित्त मंत्री राज्यपाल की अनुमति से बजट बनाता है, जिसमें धन विधेयक एक प्रकार होता है दोस्तों। इसको प्रमाणित करता है विधानसभा अध्यक्ष। पूर्व अनुमति किसकी चाहिए? राज्यपाल की चाहिए। इसमें राज्य की संचित निधि अनुच्छेद 266 का भाग 1, अनुच्छेद 266 में तो जो संचित निधि है वो केंद्र की है, लोकसभा की, और
आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 का भाग 1 और आकस्मिक निधि 266, अनुच्छेद 266 है ना, 267 है, उसमें आकस्मिक निधि केंद्र की राष्ट्रपति के पास रहती है दोस्तों। तो यह है बजट का प्रावधान। अब यहां पे देखिए वित्त विधेयक के बारे में पढ़ते हैं कि वित्त विधेयक क्या है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 207 है, संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा होता है आपका क्या, वित्त विधेयक। राज्य के संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा होता है। सर्वप्रथम वित्त विधेयक विधानसभा में रखा जाता है। जो वित्त विधेयक होता है सबसे पहले कहां पर रखा जाएगा, विधानसभा में। वित्त विधेयक पर विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन संभव, यह सरकारी साधारण विधेयक होता है। एक वित्त विधेयक ऐसा है जिस पर हम विधानमंडल है उसका संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कोई भी ये नहीं है कि जो प्रत्येक वित्त विधेयक आता है वो धन विधेयक है, कभी नहीं होता। धन विधेयक वित्त विधेयक होता है दोस्तों। यह था हमारा अनुच्छेद 207। आगे चलते हैं अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। अध्यादेश, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति क्या है दोस्तों। जब विधानमंडल सत्र में ना हो और कानून बनाना जरूरी हो, विधानमंडल सत्र में नहीं है और कानून राज्य के हित में बनाना बहुत ही जरूरी है, तो राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। यह एक अस्थायी कानून होगा। जैसे अगर राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया है तो वो क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल ने एक अध्यादेश तो जारी कर दिया और एक अस्थायी कानून बना दिया, लेकिन इसकी अवधि होती है अधिकतम 6 माह तक। 6 माह मतलब 6 महीने के अंदर इसको बहुमत के आधार पर, विधानसभा और विधानमंडल के बहुमत के आधार पर इसको कानून बनाना है। और जैसे ही सत्र शुरू होता है तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक इसको कानून बनाना है। विधानसभा के अगले सत्र में आने के 6 सप्ताह तक, 6 माह तो दी गई है। जिस दिन आज अगर ये लगा है ना, एक स्थायी कानून बनता है अध्यादेश, 6 सप्ताह तक तो इसको क्या बनाना है हमें, 6 माह तक, 6 माह तक तो इसको हमें बहुमत सिद्ध करके कानून बनाना है। लेकिन अगर आपने 1 महीने बाद ही आपकी विधान जो मंडल है उसकी सत्र आ गया है, लेकिन सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक अगर आपने इसको कानून यानी इसको बहुमत सिद्ध नहीं किया इसका, तो ये निरस्त हो जाएगा। और 6 सप्ताह में, सत्र में आने के 6 सप्ताह तक अगर आपने इसका बहुमत सिद्ध कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पूर्व भी वापस ले सकता है। अगर राज्य मंत्रिपरिषद को ऐसा लगता है कि अब इस कानून की जरूरत नहीं है, 2 महीने बाद तो 2 या 3 या कभी भी 6 महीने के पहले, तो राज्यपाल इसको क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। यदि विधानमंडल इसे स्थायी कानून में बदल दे तो यह आगे तक लागू रहेगा, अन्यथा इस अवधि के बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा दोस्तों। यह थी राज्यपाल का अध्यादेश। आगे देखते हैं राज्यपाल की समाधान की शक्तियां। कौन कौन सी है समाधान की शक्तियां? समाधान की शक्तियां, जैसे अगर मैं यह आपसे क्वेश्चन रखूं कि राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में, तो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में, और राज्यपाल की है अनुच्छेद 161 में। देखिए, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर प्राप्त सजा की अवधि को कम कर सकता है राज्यपाल। अगर कोई दोषी है जिसको राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय पर सजा प्राप्त है तो उस सजा को कम कर सकता है राज्यपाल। सजा की जो प्रकृति है उसको मृदुल यानी सरल कर सकता है राज्यपाल। और ये जो कार्य किए जाएंगे ये राज्य की जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर ही राज्यपाल करेगा दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मित्रों, राज्यपाल के द्वारा जो विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाती है, जो नियुक्तियों से रिलेटेड प्राप्त है वो शक्तियां। पहली नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 243 से, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 243 से, राज्य एससी आयोग यानी एससी आयोग की नियुक्ति 243 से, राज्य एसटी आयोग की नियुक्ति 243 से। अनुच्छेद 243 से राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य एससी आयोग, राज्य एसटी आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार, महिला आयोग, सूचना आयोग, आरपीएससी आयोग की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 316 से दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लें, यह इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए।
आगे चलें, स्क्रीनशॉट ना ले रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐप के ऊपर पूरा कोर्स है, पीडीएफ मिलेगी, आसान से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान के राज्यपालों की। अब यहाँ पे ये नहीं है मित्रों कि आपको एक एक राज्यपाल है वो बने, उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है उनकी बात करेंगे हम। तो राजस्थान के राज्यपाल बात करें गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन क्यों बनेगा? क्योंकि राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे। राज प्रमुख का राजस्थान में पद था। 31 अक्टूबर 1956 को जैसे ही खत्म किया गया तो पहले राज्यपाल बनकर आए राजस्थान के, वो आए थे गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान के पहले राज्यपाल। और अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका। अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? किनका रहा है मित्रों? गुरुमुख निहाल सिंह का। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1956 से 1962 तक रेगुलर राजस्थान के राज्यपाल ये रहे दोस्तों। ये इनका यानी गुरुमुख निहाल सिंह का सबसे लंबा कार्यकाल है। तो क्वेश्चन बन जाता है सबसे लंबा कार्यवाहक राज्यपाल राजस्थान का कौन बना? कार्यवाहक, सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल बने शिवराज पाटिल दोस्तों। कौन बने मित्रों? शिवराज पाटिल सबसे लंबे कार्यकाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे हैं शिवराज पाटिल। 26 अप्रैल 2010 से 12 मई 2012 तक। आगे बात करते हैं मित्रों दरबारा सिंह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पद पर राजस्थान राज्यपाल पद पर सबसे पहले मृत्यु हुई थी दरबारा सिंह की और सबसे कम कार्यकाल रहा अब तक दरबारा सिंह का। तो दरबारा सिंह सबसे कम कार्यकाल है दरबारा सिंह का। राज्यपाल में कार्यकाल की बात की जाए तो सबसे कम कार्यकाल के लिए दरबारा सिंह राज्यपाल बने। पहले राज्यपाल जिनकी क्या हो गई थी? पद पर मृत्यु। वैसे पद पर 4 राज्यपालों की मृत्यु हो चुकी है राजस्थान में, लेकिन दरबारा सिंह है जो पहले राज्यपाल है जिनकी सबसे पहले राज्यपाल पद पर राजस्थान में मृत्यु हुई है। नोट, अब तक 4 राज्यपालों की पद पर मृत्यु हुई है। कौन कौन से हैं? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। मई 1998 में दरबारा सिंह की मृत्यु, निर्मल चंद जैन की सितंबर 2003 में, शैलेंद्र कुमार सिंह की दिसंबर 2009 में और प्रभा राव की अप्रैल 2010 में पद पर मृत्यु हुई है। तो यहां से क्वेश्चन बन गया। इन चारों का नाम याद रखना, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आता है। निम्न में से किस राज्यपाल की पद पर मृत्यु नहीं हुई? 3 तो यह दे देंगे, एक अलग दे देंगे, तो अच्छा क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या ऐसे बन जाए इनमें से किस राज्यपाल की पद पर मृत्यु हुई राजस्थान में? एक इनका, 3 अलग दे देंगे, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। और याद रखना दरबारा सिंह को भी। आगे चलते हैं दोस्तों। बात यहां पर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में महिला राज्यपाल कौन कौन बनी है, तो बात उनकी भी कर लेते हैं मित्रों। अब तक राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल बनी है। कौन कौन? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा पाटिल जो राजस्थान राज्यपाल के बाद में क्या बनी थी? भारत की राष्ट्रपति भी बनी है दोस्तों। नवंबर 2004 से जून 2007 तक राज्यपाल रही राजस्थान की। प्रभा राव दिसंबर 2009 से अप्रैल 2010 तक राज्यपाल रही और पद पर इनकी मृत्यु हो गई। मार्गरेट अल्वा मई 2012 से अगस्त 2014 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। तो 3 महिलाएं हैं जो राजस्थान की अभी तक राज्यपाल बनी है दोस्तों। मेन क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन हमारे राज्य में 4 बार लगा है, तो उस समय राज्यपाल कौन थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नोट, अब तक राजस्थान में 4 राज्यपालों के समय राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ये जो 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक ये लगातार राष्ट्रपति शासन, 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक। उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और कारण क्या था, क्यों लगाया गया था राष्ट्रपति शासन? राज्य में कांग्रेस की सरकार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला था, इस वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लगा था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राज्य के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगा था 29 अप्रैल से 22 जून 1977 तक। 29 अप्रैल से 22 जून 1977 तक। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। कारण क्या रहा? केंद्र में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार ने राज्य की कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया था।
तो राज्य में थी कांग्रेस की सरकार, केंद्र में थी जनता पार्टी की सरकार। तो केंद्र है उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया और राज्य की सरकार थी कांग्रेस, उसको बर्खास्त किया। यहां पर होता है अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, जो हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रपति का आपातकालीन जो है आपातकालीन शक्ति, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, उसका यहां पर क्या हुआ है, दुरुपयोग हुआ है दोस्तों। तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, वेदपाल त्यागी थे उस समय राज्यपाल। चलते हैं तीसरी बार की ओर। तीसरी बार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक 16 फरवरी से 6 जून 1980 तक। मुख्यमंत्री थे बेरू सिंह शेखावत। अब मित्रों, जब हमने वेदपाल त्यागी थे उस समय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में थी कांग्रेस की। तो यहां पे देखिए कारण क्या बना। केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने राज्य की जनता पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया, बदला ले लिया, वापस उस अनुच्छेद का प्रयोग किया, अनुच्छेद 356 का क्या किया, यहां पे दुरुपयोग किया है दोस्तों। यह था तीसरा राष्ट्रपति शासन। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राज्य के राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी दोस्तों। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन चौथा राष्ट्रपति शासन ही लगा था, लगभग 1 साल के लगभग। मुख्यमंत्री कौन थे, बेरू सिंह शेखावत। कारण क्या, क्यों लगाया गया राष्ट्रपति शासन, यूपी में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से राजस्थान में अस्थिरता पैदा होने की आशंका थी और इस अस्थिरता पैदा ना हो इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राज्य के अंदर दोस्तों। आगे चलते हैं, ये थे हमारे 4 राज्यपाल जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान में 30 मार्च 1950 को, 30 मार्च 1949 को है मित्रों, 1950 नहीं, 1949 को मानसिंह द्वितीय को राजप्रमुख बनाया गया। राजप्रमुख बने थे हमारे यहां पे मानसिंह द्वितीय, आमेर के शासक मानसिंह द्वितीय 30 मार्च 1949 को, जो 31 अक्टूबर 1956 तक इस पद पर रहे। 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक राजस्थान में राज्यपाल नहीं राजप्रमुख होता था, जो बाद में स्पेन के क्या बना दिए गए, राजदूत बना दिए गए। जो मानसिंह द्वितीय, इनको बाद में स्पेन के राजदूत बनाकर इनको हटा दिया गया और राजस्थान में क्या किया गया, राज्यपाल का पद 31 अक्टूबर यानी 1 नवंबर 1956 से राजस्थान में राज्यपाल का पद आता है और पहले राज्यपाल बनते हैं मित्रों गुरुमुख नियाल सिंह। नोट यहां पे देखिए, राज्यपाल कल्याण सिंह ने, राज्यपाल थे कल्याण सिंह, कब बने थे ये, 2014 से लेकर 2000 लगभग 19 तक ये राज्यपाल रहे थे। राज्यपाल कल्याण सिंह ने हिज और हर एक्सीलेंसी शब्द का प्रयोग इस पद से पूर्व लगाने की प्रथा को हटा दिया, उसकी जगह माननीय ऑनरेबल शब्द प्रयुक्त किया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और बात की जाए वर्तमान राज्य की तो कलराज मिश्र है, जो उन्होंने 9 सितंबर 2019 को राज्यपाल पद धारण किया था और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ही है दोस्तों। यह था हमारा राज्यपाल के प्रावधान, अनुच्छेद और राजस्थान के राज्यपाल। कैसी लगी यह क्लास, कमेंट करके बताएं। और सभी मित्रों से अनुरोध है, पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, सभी साथी जाइए, स्टोर के अंदर पीडीएफ है, वहां से आप अपने नोट्स बनाते जाइए। इतिहास की सभी पीडीएफ और साथ में राजनीति विज्ञान की जैसे क्लासें होती है वहां पर पीडीएफ आ जाती है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।